हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोगों ने आर.ओ. 2023 और साथ ही साथ यूपीपीसीएस 2024 के लिए अभी से हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और जिसमें हम लोग ये 9वां या 10वां लेक्चर कर रहे होंगे जो कि टॉपर्स कॉपी के हैं और एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं सबसे पहले। इसी तरीके से मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और साइंस, इन सभी के लेक्चर्स आपको इनकी कॉपी से प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे से बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान। इसका जो विभाजन था दोस्तों, वो चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी, कनिष्क शासन काल था और वहाँ पर ही इन्होंने जो है कि हीनयान और महायान में डिवाइड कर दिया था। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पर आगे अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या यूँ कहें कि आपकी एक छोटी सी मैं आपसे फीस लूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। अगर अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक में जो दिया हुआ है उसे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी इस क्लास को, और आज हम यहाँ से पढ़ेंगे हीनयान और महायान के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, हीनयान क्या होता है, महायान क्या होता है। ये बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि डिवाइड हुआ ग्रुप का, जैसे हुआ तो आपका दूसरी बौद्ध संगति में भी था 383 बीसी में, जो हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था, जिसमें स्थविरवाद और महासंघिक के रूप में हुआ था। लेकिन वो इतना ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया जितना हीनयान और महायान सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। और आज भी बौद्ध धर्म में दोनों ही धर्म जो पंथ है, या यूँ कहें कि दोनों विचारधाराएँ हैं, ये आज भी मौजूद हैं, आज भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोनों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जहाँ से प्रश्न बनता है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है, क्योंकि आर.ओ. के प्रीलिम्स और मेंस और साथ ही साथ यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो जैसा कि हीनयान में क्या माना गया कि बुद्ध को एक महापुरुष बता दिया गया है और यह कहा गया कि बुद्ध की उपासना उनके प्रतीकों से की जाती है। जैसे अगर हम महात्मा बुद्ध को याद करते हैं तो प्रतीक के रूप में उनकी शिक्षा के बारे में बात करेंगे, उनकी चरण पादुकाओं से उनको पूजेंगे या उनके शरीर के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से जो भी वो वस्तु यूज करते थे उनके प्रतीक चिन्हों से जो है कि हम उन्हें बात करेंगे। तो इस तरीके से इनको एक महापुरुष का दर्जा दिया गया, देवता का नहीं। इतना ध्यान देना है क्योंकि महायान में इनको देवता से कंपैरिजन कर दिया जाता है, इसकी तुलना कर दी जाती है, लेकिन हीनयान में इसको पुरुष तो माना गया है, लेकिन पुरुषों में जो उत्तम होते हैं महापुरुष के रूप में इनको रखा गया था। और इनमें कहा गया था कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाता है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, तो उसको जो स्वयं के प्रयत्नों से निर्वाण प्राप्ति करनी होती है। और निर्वाण के बारे में क्या होता है, हमने कल की ही क्लास में यानी लास्ट क्लास में पढ़ा था। निर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करना, और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति करना, अर्थात इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। तो बौद्ध धर्म में जो निर्वाण की प्राप्ति है, जो ज्ञान की प्राप्ति है, वहाँ पे व्यक्ति को स्वयं अपने प्रयत्नों से प्रयास करना पड़ेगा, साधु जीवन जीना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम को छोड़ना पड़ेगा, भिक्षु के रूप में जीवन जीना पड़ेगा, जिससे वो इसके ज्ञान की प्राप्ति कर सके, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कर सके। इस पॉइंट पे भी महायान अलग हो जाता है, विचार उसके अलग होते हैं ज्ञान प्राप्ति के आधार पे, उसे भी हम लोग समझेंगे। और वहीं पे हीनयान के भी दो उप संप्रदाय आगे चल के टूट जाते हैं, जिसका एक का नाम होता है वैभेषिक और दूसरा होता है सौत्रांतिक। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ लेता है आर.ओ. के मेंस में और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में कि सौत्रांतिक जो संप्रदाय है ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। अगर आपको बौद्ध धर्म पता तो दूसरा प्रश्न भी ऐसा बन सकता है कि सौत्रांतिक हीनयान से संबंधित है या महायान से संबंधित है। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा पॉइंट है, ये आपसे प्रश्न बन जाता है, और आप लोगों को जब किसी किताब में नहीं मिलता है तो आप कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आया था। लेकिन दोस्तों, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो सारे क्वेश्चन आपके किताब से ही टैकल होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हीनयान ने महात्मा बुद्ध को एक पुरुष की कोटि में उत्तम पुरुष का दर्जा दिया, महापुरुष के रूप में दर्जा दिया, और यहाँ पर यह माना गया कि ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को अपने स्वयं के प्रयत्नों से ही प्राप्त होगी, न कि किसी के सहारे से। लेकिन इसी के जस्ट उल्टा क्या करता है महायान, आइए महायान को देखते हैं। तो बुद्ध को यहाँ पे देवता बना दिया गया, यानी कि इसकी तुलना देवता के रूप में की गई और उनकी मूर्ति पूजा की जाने लगी। जबकि स्वयं महात्मा बुद्ध, या यूँ कहें कि जब बौद्ध धर्म का आगाज हुआ, बौद्ध धर्म जब उदय हुआ, तो ब्राह्मणवादी धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, लिंगायत धर्म,
इनके द्वारा जो धार्मिक आडंबर होता था, धार्मिक पाखंड होता था, अंधविश्वास होता था, मूर्ति पूजा होती थी, यज्ञ पूजा होती थी, इनके खिलाफ ही तो पैदा हुआ। बौद्ध धर्म ने स्वयं मूर्ति पूजा का खंडन किया है, महात्मा बुद्ध ने स्वयं मूर्ति पूजा का खंडन किया। लेकिन आगे चल के इनके जो अनुयायी थे या इनके जो भक्त थे महायान श्रेणी के, इन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध को खुद एक देवता के रूप में पूजना शुरू किया और उनकी पूजा करने के लिए एक मूर्ति पूजा जो है कि शुरू कर दी, अर्थात कि मूर्ति बना के इनकी पूजा करनी शुरू कर दी है। और आज भी आप देखेंगे बहुत जगह महात्मा बुद्ध के जब मंदिरों पे आप जाते हैं या बौद्ध धर्म के, तो वहाँ पे इनको पूजा जाता है मूर्ति पूजा के रूप में, जो कि खुद महात्मा बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं के खिलाफ था। इसमें बोधिसत्व की अवधारणा थी जो लोगों को निर्वाण प्राप्ति में सहायक होगा। बोधिसत्व का यहाँ पे क्या अर्थ है, कहने का मतलब हो गया कि एक बोधिसत्व यानी एक देवता के रूप में जो है कि इनका जन्म होगा समय समय पर, और ये संसार के लोगों को कष्ट से और मुक्ति दिलाएंगे, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले चलेंगे, ज्ञान देंगे यानी निर्वाण की प्राप्ति कराएंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि व्यक्ति चुपचाप बैठा रहेगा और बोधिसत्व या यूँ कहें कि एक अवतार के रूप में इनका जन्म होगा, अर्थात अवतारवाद की ये बात करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे अवतारों की बात की गई है, जिसमें आपका हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भी जो है कि नरसिंह अवतार की बात की गई, फिर कृष्ण अवतार की बात की गई, श्री राम अवतार की बात की गई है। उसी तरीके से महात्मा बुद्ध के धर्म में भी महायानों ने अवतारवाद की संकल्पना शुरू कर दी। और यहाँ पे बोधिसत्व का मतलब हो गया एक देवता के रूप में अवतार लिया जाएगा और गुणों के स्थानांतरण पर यहाँ पर बल दिया जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हो गई। और साथ ही साथ इसके जो उप संप्रदाय थे जो बहुत फेमस है, पूछा जाता है, जैसे माध्यमिक या शून्यवाद और योगाचर या विज्ञानवाद। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि माध्यमिक या शून्यवाद किससे संबंधित है, महायान या हीनयान। तो महायान और इसके जो प्रतिपादक है ये सबसे अधिक पूछा जाता है नागार्जुन। तो ये ध्यान देना है कि शून्यवाद या माध्यमिक दोनों ही एक हैं और यहाँ पे नागार्जुन जो है कि इसके प्रतिपादक हैं। वहीं योगाचर या विज्ञानवाद जिसके क्या होंगे प्रतिपादक मैत्रेयनाथ, यह पूछा जाता है। मैत्रेयनाथ का नाम आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। बोधिसत्व का मतलब होता है कि एक ज्ञानी बुद्ध होना, यानी कि एक ऐसा बुद्ध होना जो ज्ञानवान होगा, जो सभी समाज को संसार को ज्ञान देगा और जो लोगों को निर्वाण प्राप्त कराने के लिए प्रयत्नशील होगा। अर्थात जिस तरीके से महात्मा बुद्ध क्या करते थे, समाज में या घूम घूम के जो है कि गांव में शहरों में लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा देते थे, लोगों को बताते थे कि असल ज़िंदगी क्या है, अर्थात लौकिक जो इस दुनिया में ही रह जाना है, इस दुनिया में ही सारा सामान रह जाना है, कोई भी आपके मरने के साथ नहीं जाएगा, इसकी जानकारी देते थे, इसके बारे में प्रचार प्रसार करते थे। तो वो ही यह काम करेगा, बोधिसत्व यही काम करेगा, जिसके लिए समय समय पर यह अवतार लेंगे। अब जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे अवतार लिए गए, तो जैसे वराह अवतार हो गया, मत्स्य अवतार हो गया, या हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जो है कि नरसिंह अवतार हो गया। इसी तरीके से महात्मा बुद्ध के जो महायान शाखा थी उसमें भी अवतारवाद के नाम दिए गए। जैसे कौन कौन रहेंगे, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी, क्षितिगर्भ, मैत्रेय। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अवलोकितेश्वर क्या होता है। इसको हम पदमपाणी के रूप में भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज पदमपाणी। इसका विशेष गुण दया है, यानी कि जो अवलोकितेश्वर पैदा हुए थे उनका विशेष गुण था लोगों के ऊपर दया बनाए रखना। यह शैतानी क्षेत्रों में भी जा सकता था जहाँ देवता नहीं जा सकते थे। कहने का मतलब हो गया कि ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को भी सुधारने का काम करते थे। राक्षसी प्रवृत्ति से क्या होते थे, देवता सामान्यतः दूर रहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो अवलोकितेश्वर इनकी भी जो है कि मनोदशा को परिवर्तित करके दयावान बनाने का काम करते थे। इसके बाद मंजूश्री की बात करेंगे तो इनका जो मुख्य कार्य था बुद्धि को प्रखर या तेज करना, यानी ये जो बुद्धि को तेज करते थे। एक हाथ में तलवार होती थी जो भूल या भ्रम का नाश करते थे, जो किसी प्रकार की भूल हो गई या कोई भ्रम हो गया तो उसका नाश कर देते थे। और दूसरे हाथ में पुस्तक थी जो लोगों को ज्ञान देने का काम करते थे। इस बोधिसत्व के साथ लक्ष्मी का भी नाम जुड़ा है। जो महात्मा जो मतलब ये मंजूश्री है बोधिसत्व, इसके साथ लक्ष्मी का भी नाम जुड़ा हुआ माना जाता है, जो कि विष्णु जी की पत्नी है। फिर वज्रपाणी आते हैं, क्षितिगर्भ आते हैं और मैत्रेय सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला जो बुद्ध होगा उसको मैत्रेय कहा जाता है। यानी इन्होंने अभी भी नाम दे रखा है कि आने वाला जो बुद्ध होगा वो मैत्रेय के रूप में आएगा, जो संसार को उसके कष्टों से दूर करने के नए नए तरीके बताएगा, नए जो है कि ज्ञान की बात करेगा और शांति, समृद्धि और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ नए विचार और कुछ नए रास्ते बताएगा।
तो ऐसी ये मान्यता है इनकी। तो ये था बोधिसत्व। कह सकते हो बोधिसत्व का मतलब हो गया एक ऐसा संत या ऐसा महात्मा जो संसार को उनके दुखों से दूर करने के रास्ते बताएगा, उनके दुख के कारण के बारे में बताएगा। तो ऐसा ये महायान वालों की विचारधाराएं रहती हैं। जबकि हीनयान में क्या था कि यहाँ पे महापुरुष बताया गया और स्वयं के प्रयत्नों से, स्वयं की कोशिशों से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये हीनयान में विचार था। आगे देख लेते हैं। इसी में एक और संप्रदाय है जिसको हम लोग वज्रयान के रूप में जानते हैं। यह 7वीं सदी में विकसित हुआ था। इसका प्रतिपादन सर्वज्ञ मित्र ने कश्मीर में किया था। कहाँ पे किया था? कश्मीर में। और इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया। इसमें कई देवियाँ भी बौद्ध धर्म से जोड़ दी गई हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी देवियाँ भी बौद्ध धर्म से जुड़ जाती हैं। जैसे देवी तारा को बुद्ध जी से जोड़ा गया है। जैसे देवी तारा का नाम आपने सुना होगा बौद्ध धर्म में, तो ये बुद्ध जी से जोड़ी गई है और ये वज्रयान संप्रदाय में ही चर्चे में है। और जंभल नामक एक देवता की परिकल्पना भी की गई है जो कुबेर के समान थे। यानी बौद्ध धर्म में यह माना गया कि एक कुबेर के समान खजाने देने वाले जंभल नाम के भी एक देवता हुआ करते थे। वहीं फिर सहजयान संप्रदाय भी होता था जो तंत्र मंत्र का विरोध करता था। तो कहने का मतलब हो गया कि वज्रयान में तो तंत्र मंत्र पर बल दिया जाता था, लेकिन सहजयान में क्या होता था? तंत्र मंत्र का विरोध किया जाता था। कहने का मतलब कि अपने जीवन को सहज बनाओ, सरल बनाओ, ये किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में न पड़ो। सिंपल सा अपना ज्ञान है कि भाई अपने ज्ञान का मतलब हो गया कि समाज का कल्याण करो, अहिंसा की प्रवृत्ति अपनाओ, जीवों पर दया करो। यही जो है कि सहजयान का मूल मंत्र था। और तंत्र मंत्र ये जो पाखंड होता है इनसे दूर रहिए, इसका विरोध करिए, यही है सहजयान की प्रवृत्ति। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की ओर चलेंगे। बौद्ध साहित्य के जो त्रिपिटक हैं, हमने त्रिरत्न पढ़े थे दोस्तों लास्ट क्लास में। तो त्रिरत्न हमारे होते हैं बुद्ध और धम्म और फिर तीसरा होता है संघ, यानी बुद्धम धम्मम संगम। तो ये 3 प्रकार के जो है कि त्रिरत्न होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 3 पिटक, यानी कि 3 पिटक का मतलब हो गया 3 साहित्य। वो साहित्य के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसी तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिपिटक के बारे में। तो त्रिपिटक क्या होता है दोस्तों? त्रिपिटक की बात करेंगे तो ये साहित्य थे एक तरीके से जो बौद्ध संगतियों में लिखे गए थे। और वो कौन कौन से लिखे गए थे बौद्ध संगतियों में, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले है आपका सुत्त पिटक। क्या नाम आएगा? सुत्त पिटक। और दूसरे नंबर पे आएगा विनय पिटक और तीसरे नंबर पे आएगा अभिधम्म पिटक। तो समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी ना, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसी में सुत्त पिटक की रचना की गई थी और विनय पिटक की रचना की गई थी। पहली बौद्ध संगति। और पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व या बीसी, जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था, उसी समय पहली बौद्ध संगति हुई थी। अब किसके शासनकाल में हुई थी ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कौन अध्यक्ष था यह भी मैंने बताया था। किस जगह हुई थी यह भी मैंने बताया था। ये तीनों ही आपको आज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया उसको आपने रिवीजन किया कि नहीं। क्योंकि ये सीधे प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। और जितना अच्छा मैंने बॉक्स बना के तैयार कराया था लास्ट क्लास में, शायद ही इतना अच्छा आपने तैयार किया हो कहीं से। तो इसको याद कर लीजिए, सारी चीज़ें उसमें थी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो पहली बौद्ध संगति में हुआ था जिसकी रचना आनंद ने की थी और बुद्ध के उपदेश इसमें संकलित हैं। जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे उन्हीं का संकलन इसमें किया गया मुख्य रूप से। जैसे सुत्त पिटक से संबंधित एक दीर्घ निकाय होता है जिसमें बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत की चर्चा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म तो माना ही नहीं जाता था, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं मानते थे, जबकि कर्मों का मानते थे, विचारों का मानते थे, इच्छाओं का मानते थे। इन सभी चीज़ों का ये पुनर्जन्म मानते थे। जैन धर्म तो पूरी तरीके से नकार देता है पुनर्जन्म को, लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। और वो भी किसका? विचारों का, कर्मों का, इच्छाओं का, चयन का, इन सभी चीज़ों का, सिद्धांतों का, चेतना का, इन सभी का क्या मानता है? पुनर्जन्म मानता है। तो याद रखना है कि पुनर्जन्म आत्मा का नहीं मानता, लेकिन इन सभी विचारों का, गुणों का मानता है बौद्ध धर्म। इसीलिए दीर्घ निकाय जो कि सुत्त पिटक से संबंधित एक ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर यह नहीं समझना है कि महात्मा बुद्ध का पुनर्जन्म होगा, बल्कि महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं, जो चेतना है, जो ज्ञान है, जो सिद्धांत है, उनका पुनर्जन्म दोबारा होगा। यानी ऐसा कोई ना कोई एक व्यक्ति आएगा जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रसार करेगा। यहाँ पर यह चीज़ समझने की है मेन थी। और इसी से जुड़ा महापरिनिर्वाण सूत्र जिसमें बुद्ध की मृत्यु का भी उल्लेख है।
तो आप देख सकते हैं कि सुत्त पिटक जो कि पहली संगति में आनंद के द्वारा लिखा गया, इसमें इन्होंने एक दीर्घ निकाय लिखा जो कि पुनर्जन्म की बात करता है। वहीं सुत्त पिटक का एक महापरिनिर्वाण सूत्र है जो कि इनके महात्मा बुद्ध की मृत्यु का भी उल्लेख करता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो महात्मा बुद्ध से बनते हैं और यूपीपीसीएस आयोग का तो ये फेवरेट टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। चाहे आरओ की परीक्षा ले लो, चाहे यूपीपीसीएस की परीक्षा ले लो, प्रीलिम्स ले लो, चाहे मेंस ले लो, हर जगह यह प्रश्न पूछा जाता है, इवन कि इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक तैयार करा रहा हूँ कि ये कहीं पर भी आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। इससे साथ ही देखते हैं एक और चीज़, इसमें देखते हैं खुद्दक निकाय। इसी में एक खुद्दक निकाय होता है जिसमें भिक्षु और भिक्षुणी द्वारा रचित कविताएं, जिन्हें हम क्रमशः थेर गाथा और थेरी गाथा नाम से जानते हैं। थेर गाथा मतलब पुरुष जो भिक्षु होते हैं वो लिखते हैं, और थेरी गाथा जो कि कविताएं हैं जिन्हें भिक्षुणी लिखती हैं जो महिलाएं होती हैं, और यह खुद्दक निकाय से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए कि दीर्घ निकाय या महापरिनिर्वाण सूत्र या खुद्दक निकाय ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपको बता देना है कि जैन धर्म नहीं बल्कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब ये 3 ऑप्शन देके एक मान लीजिए भगवती सूत्र दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा इसमें जैन धर्म से संबंधित है या कौन सा इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भगवती सूत्र नहीं है, बाकी सारे के सारे खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय, महापरिनिर्वाण सूत्र ये सभी के सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ऐसे ही प्रश्न दोस्तों बनाए जाते हैं। खुद्दक निकाय से संबंधित जो जातक कथाएं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी की चर्चा है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानी की चर्चा है वो आपको खुद्दक निकाय में भी मिलती है, जिसको हम जातक कथा के रूप में जानते हैं, और वहीं हमें दीर्घ निकाय के रूप में भी जानने को मिलती है पुनर्जन्म से। तो ये तो हो गई सुत्त पिटक की कहानी। विनय पिटक में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ना अभिधम पिटक में, तो बस इतना जानना है कि इसकी रचना उपाली ने की थी और इसमें बौद्ध संघ के नियम थे और ये प्रथम संगति में थी। प्रथम संगति आपकी फिर से मैं बता दूं 483 BC में हुई थी, और ये जो है कि प्रथम संगति जिसमें बताया जाता है कि विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम, ध्यान देना महात्मा बुद्ध के दर्शन नहीं है, महात्मा बुद्ध के दर्शन या उपदेश तो आपको मिलेंगे सुत्त पिटक में, मतलब महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, लेकिन जो बौद्धों का संघ था जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों को रहना होता था, इनके भी कुछ नियम होते थे, उन नियमों का संकलन विनय पिटक में मिलता है, और ये दोनों ही पहली संगति में हुए थे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है अभिधम्म पिटक, जिसकी रचना मोगली-पुत्तश्म ने की थी, और इसमें बौद्ध दर्शन की व्याख्या की जाती है जो कि तृतीय संगति में हुई थी, जो कि अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। लगभग 282 ईसा पूर्व, 282 नहीं होगा, लगभग 252 BC में हुई थी, 252 BC में, जिस समय अशोक का शासनकाल भी था। और इनके समय में ये तीसरी बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष के रूप में मोगली-पुत्तश्म ही अध्यक्षता करते हैं, और इन्होंने ही अभिधम्म पिटक की रचना की है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी में हम आगे देखेंगे कुछ छोटे छोटे सिंगल फैक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना जरूरी है, जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि हीनयान के जो साहित्य हैं, ध्यान देना हीनयान संप्रदाय के जो साहित्य जितने भी लिखे गए हैं वो सभी के सभी पाली भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए दोस्तों? पाली भाषा में। लेकिन अगर बात करें हम महायान की, तो महायान के साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, किंतु एक जो इम्पॉर्टेंट है मिलिंद पन्नु, जो कि महायान से जुड़ा हुआ है लेकिन ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। ये एक अपवाद के रूप में है। आपने सिंपल पढ़ा कि जो हीनयान से संबंधित जो ग्रंथ होंगे वो सभी के सभी पाली में है, जबकि महायान से संबंधित संस्कृत में है। लेकिन महायान का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मिलिंद पन्नु, जो कि नागार्जुन मतलब नागसेन और जो है कि एक और शासक है, इसके बीच में होता है। नागसेन तो यहाँ पे बौद्ध विचारक होते हैं, दर्शक गुरु होते हैं, तो इनके बीच में जो होता है ये पाली भाषा में हुआ है। और वहीं पे अगर आप बात करोगे वैपल्य सूत्र महायान संबंधी साहित्य को कहते हैं, और ललित विस्तार प्रमुख ग्रंथ है जिसे बुद्ध की जीवनी भी कहते हैं। एक आता है ललित विस्तार जो कि बुद्ध की जीवनी संबंधित होता है, एक होती है लीलावती, एक लीलावती पुस्तक होती है जो गणित पे आधारित है। किस पे आधारित है? गणित पे। आपसे पूछ लिया जाता है कि लीलावती का मुख्य विषय क्या है, तो भाई गणित है, क्योंकि वो गणित की बात करता है, संख्याओं की बात करता है। लेकिन जब बात करेगा ललित विस्तार की, तो ललित विस्तार महात्मा बुद्ध की जीवनी से संबंधित है। और मिलिंद पन्नु की अगर हम अभी बात कर रहे थे तो उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनांडर नाम का एक शासक था और बौद्ध आचार्य नागसेन थे। इनके मध्य एक दार्शनिक वाद विवाद हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जो मिनांडर था यवन शासक, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। यानी वो नागसेन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शासक की गद्दी छोड़ दी और एक भिक्षु बन गया, अर्थात उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया।
आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ मेंस के संबंधित हम प्रश्न की बात करेंगे, टॉपिक की बात करेंगे। जैसे आपसे यूपीपीसीएस मेंस में पूछ लेता है या आरओ के मेंस में पूछता है कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत में ही बौद्ध धर्म का फलना फूलना बंद हो गया, ये पतन की तरफ चलने लगा, और क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारत और साथ ही साथ क्षेत्रीय देशों में भी, पड़ोसी देशों में भी बौद्ध धर्म का विकास, लोकप्रियता बहुत तेजी से हुई। तो इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है, तो आइए समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या थे। क्या कारण थे भाई? तो पहला कारण तो ये था क्योंकि हिंदू धर्म जो धर्म के ग्रंथ थे या शैव धर्म के या वैष्णव धर्म के जो भी धर्म ग्रंथ थे दोस्तों, वो मुख्य रूप से तो लिखे गए थे संस्कृत भाषा में, और संस्कृत प्राचीन समय में केवल ब्राह्मण व्यक्ति ही जान पाता था। थोड़ा बहुत क्षत्रिय व्यक्ति को ज्ञान होता था क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने का उसे अधिकार था, उपनयन संस्कार का अधिकार था, इसलिए वो थोड़ी बहुत संस्कृत जान पाता था। जबकि वैश्य और शूद्र तो संस्कृत से बिल्कुल परिचित नहीं होते थे, इसीलिए हिंदू धार्मिक ग्रंथों को समझने में एकाधिकार था ब्राह्मणों का। और ऐसी स्थिति में जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, जिनको धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो ऐसे में उनके लिए बौद्ध धर्म का आगाज होना या बौद्ध धर्म का उदय होना किसी क्रांति से कम नहीं था। क्योंकि धर्म के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये बहुत आसान भाषा में जो है कि बौद्ध धर्म ने सिखाया। तो यहाँ पे जटिल कोई दार्शनिक वाद विवाद नहीं होता था जिसे सामान्य जन समझ नहीं सकता था, इसलिए भी एक लोकप्रियता का कारण था। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के जो विचार थे वो लोक भाषा पाली में दिए जाते थे। लोक भाषा का मतलब जो आम जनता की भाषा होती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनिए तो बड़ा लोक भाषा से संबंधित है, मतलब आम जनता को बहुत आसानी से समझ में आता है। उन्हें लगता है कि हमारे घर का कोई एक सदस्य या बड़ा बुजुर्ग हमसे बात कर रहा है, तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे नेताओं को आप देखिए जिनके भाषण हमें समझ में ही नहीं आते हैं, तो लोगों को लगता है, पब्लिक को लगता है यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उनसे दूरी बना लेते हैं, उन लोगों के भाषणों से दूरी बनाते हैं। तो यही वो एक कारण है कि लोक भाषा में उपदेश देते थे बौद्ध धर्म के लोग, इसीलिए उसकी लोकप्रियता हर घर में थी, हर जनता के बीच थी। और बुद्ध ने मध्य मार्ग का प्रतिपादन किया था, जैन धर्म की तरह अतिवादी नहीं थे। मतलब कहने का था कि न तो एकदम अतिवादी हो जाओ कि हिंसा नाम की चीज़ एकदम होनी नहीं चाहिए, अहिंसा ही हमेशा होनी चाहिए, और ना ही जो है कि ऐसा हो जाओ कि आप एकदम भोग विलास और गृहस्थ जीवन में एकदम रमे रहो और दुनिया से आपका कोई नाता ही ना हो। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस रखने का काम करते थे मध्य मार्ग, अर्थात इसमें साधु सन्यासी भी शामिल हो सकते थे बौद्ध धर्म में भिक्षु के रूप में, और एक गृहस्थ व्यक्ति भी बौद्ध धर्म को अपना सकता था, बस थोड़े से नियमों के साथ। उनके नियमों में कठोरता कम होती थी गृहस्थ वालों में, और साधु सन्यासी के नियमों में कठोरता थोड़ी ज़्यादा होती थी। तो कह सकते हो कि महात्मा बुद्ध ने दोनों ही प्रकार के, जो सन्यासी हैं और जो गृहस्थ हैं, दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग खोला, ज्ञान का रास्ता खोला कि वो सीख सकते हैं ज्ञान को। इसी तरीके से बुद्ध ने सबको निर्वाण यानी कि ज्ञान का अधिकारी माना, जातिगत भेदभाव खत्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब ब्राह्मण धर्म के द्वारा या हिंदू धर्म के द्वारा उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया शूद्रों का, वैश्यों का उपनयन संस्कार किया जरूर जाता था लेकिन उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था। तो ऐसे में महात्मा बुद्ध ने एक ऐसा विचार दिया जैसे वर्तमान समाज में भीमराव अंबेडकर ने दिया कि मंदिर में जाने का, प्रवेश करने का अधिकार सभी को है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को है, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। इसी तरीके से महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि चाहे कोई व्यक्ति शूद्र हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य या पुरुष हो या महिला हो, इन सभी को जो है कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, निर्माण का प्राप्त होने का अधिकारी है ये, चाहे फिर वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। क्योंकि मैंने लास्ट कुछ क्लासों में बताया भी था कि जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई, शूद्रों की स्थिति, दासों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। इन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया, ज्ञान से वंचित कर दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म ने दोबारा इनके लिए ज्ञान का रास्ता खोला कि आप सभी के सभी ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तो इसलिए भी एक लोकप्रियता बढ़ गई, क्योंकि समाज में सबसे अधिक जनसंख्या तो इन्हीं लोगों की थी, शूद्रों की, वैश्यों की, महिलाओं की, पुरुषों की, निम्न जाति के लोगों की। लेकिन अगर आप इन्हें ज्ञान से वंचित होने का अधिकार नहीं, मतलब इनका अधिकार छीन लेंगे, तो आखिर वो आपके धर्म में क्यों विश्वास करेंगे। और यही काम बौद्ध धर्म ने किया कि उन्हें अधिकार दिया शिक्षा का। भाई शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए और उन्होंने दिया, इसीलिए जो है कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ी।
बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था, जिससे प्रचार प्रसार करने में सहायक था। जैसे आप देखिए, अशोक ने जो है कि इनको राजकीय संरक्षण दिया, कनिष्क ने इनको राजकीय संरक्षण दिया, और वहीं इसी तरीके से साथ ही साथ जो है कि कनिष्क ने दिया, अशोक ने दिया, अजातशत्रु ने दिया, उदयन ने दिया और हर्ष ने दिया। हर्षवर्धन को भी आप देखिए 5वीं प्रयाग प्रशस्ति में जो है कि देते थे। तो आप देखेंगे कि लगभग मैक्सिमम राजाओं का इन्हें सहयोग मिला। पाल वंश में आप देखिए, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, सभी लोगों ने इनको सहयोग किया। इसलिए बौद्ध धर्म का विचार लोकप्रिय होता गया, जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाता गया। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है, राजकोषीय ज़रूरत भी होती है, और जो कि इन्हें राजाओं से प्राप्त होती थी। और बौद्ध संघ गणतंत्रात्मक था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि राजतंत्रात्मक या एक व्यक्ति का शासन किसी को पसंद नहीं आता है। चाहे वो अपने घर में देखिए, या अपने सोसाइटी में देखिए, या अपनी लीडरशिप में देखिए, या अपने संविधान में देखिए, या अपने भारतीय समाज और सरकार में देखिए, किसी को भी एक व्यक्ति का शासन पसंद नहीं आता। हर व्यक्ति को वही शासन पसंद आता है जहाँ पे हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी हो, हर व्यक्ति अपना विचार रख सके। और बौद्ध धर्म में यह देखने को मिलता था, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको संघ की कार्यप्रणाली के बारे में जब बताया, तो वहाँ पे यह चीज़ पूरी डिटेल में बताई कि कैसे लोकतांत्रिक पद्धति इनकी थी। प्रस्ताव रखने की, प्रस्ताव रखने के बाद उस पर वोट कराने की, उस पर अनुमति होने की, विधि बनने के लिए उस पर हस्ताक्षर होने की, सारी प्रक्रिया आपको मैंने बताई है, जिससे बौद्ध संघ के प्रति जनता का सम्मान बढ़ता गया। उन्हें लगा कि ये एक ऐसा संघ है, ये एक ऐसा धर्म है, ये एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें हर व्यक्ति, हर जाति के, हर महिला, हर पुरुष को जो है कि शामिल किया गया है, एक सम्मान दिया गया है, एक इज्जत दी गई है। यानी जिस इज्जत के लिए वो लोग तरस रहे थे, और वही सम्मान, इज्जत जब इन्हें मिला, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया, अपनाया। और बौद्ध धर्म की संख्या एकाएक इतनी तेज़ी से बढ़ी कि बाद में ब्राह्मण धर्म को चुनौती प्राप्त होने लगी, कि ब्राह्मण धर्मों को लोग छोड़ने लगे, हिंदू धर्म को लोग छोड़ने लगे और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने लगे। और इसीलिए जो 19वें बौद्ध धर्म के जो है कि गुरु हैं, या यूँ कहें कि जो उनके देवता हैं, संत हैं, जिन्हें हम कहें, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है उनका, जो है कि महात्मा बुद्ध के आगे जो है कि इस तरीके से थे 19वें नंबर के, उनको जो है कि ब्राह्मण धर्म ने यह कह दिया कि ये तो ब्राह्मण से संबंधित है, हिंदू से संबंधित है। ऐसा क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म से इन्हें चुनौतियां मिलने लगी। इनको ऐसा लगा कि इस तरीके से तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग या 90% जनसंख्या अगर बौद्ध धर्म से जुड़ जाएगी, तो हमारे धर्म को कौन मानेगा, हमारे यज्ञ के कर्मकांड में कौन विश्वास रखेगा, हमारे पूजा पाठ भक्ति की अर्चना में कौन विश्वास रखेगा। तो ब्राह्मण धर्म को एक बहुत बड़ी चुनौती भी प्राप्त होने लगी। आगे देखेंगे हम लोग, सातवाहनों का काल देखेंगे, गुप्ता पीरियड का काल देखेंगे, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ब्राह्मण धर्म को दोबारा जो है कि जन्म दिया जाता है, ब्राह्मण धर्म का दोबारा जो है कि उत्थान किया जाता है। सारी चीज़ों को हम देखेंगे आगे डिटेल में। अभी हम यही चीज़ समझ रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण, ये केवल 6 बिंदु नहीं है दोस्तों, इस 6 बिंदु का मैंने एक सार बताया आपको बहुत डिटेल से। आप कहीं पे भी चर्चा कर सकोगे, किसी से अपनी बातों को रख सकोगे, विचार दे सकोगे कि नहीं बौद्ध धर्म की लोकप्रियता थी तो क्यों थी। अब इसी तरह हम यह भी देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण था दोस्तों कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता धीरे धीरे खत्म होती चली गई और दोबारा ब्राह्मण धर्म का उदय होने लगा। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं सभी धर्मों का प्रॉपर सम्मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, और हर धर्म के प्रति मेरी एक आस्था रहती है। लेकिन जो चीज़ एक्चुअल है, मैं बस उसे समझा रहा हूँ आपको कि इतिहास के पन्नों में ऐसी क्या कहानियाँ बयां की गई हैं जिसमें बताया गया कि बौद्ध धर्म की एक लोकप्रियता थी, फिर एक समय के बाद बौद्ध धर्म की लोकप्रियता गिरने लगी, पतन होने लगा। आप आखिर वर्तमान में देखिए कि जिस बौद्ध धर्म का उदय, बौद्ध धर्म का फलना फूलना हमारे भारत में हुआ, आज उसी भारत में बौद्ध धर्म को लोग नहीं पहचानते हैं। आज उसके बौद्ध धर्म के कितनी जनसंख्या होगी? मुश्किल से 1% होगी पूरे भारत की, या 2%, उससे ज़्यादा नहीं होगी। आप यूपी में देखिए 0.10% है, 0.10% या 0.111 होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आंकड़े जो हैं, इसको आपको देखना है कि क्यों इतने कम हुए, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से पतन की ओर चले गए। तो देखते हैं इसको भी हम लोग, क्योंकि यहाँ से भी मेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और आप किसी से भी एक तार्किक वाद विवाद कर सको, लॉजिकल दे सको, फैक्ट दे सको। जैसे बौद्ध धर्म के क्रियाकलापों में ब्राह्मण धर्म की तरह कर्मकांड बढ़ गया, बुद्ध को ईश्वर एवं मूर्ति के रूप में पूजने लगे, जिससे विशिष्ट पहचान लुप्त हो गई। पहली परंपरा क्या देखी गई? हमने अभी आज ही क्लास में पढ़ा कि हीनयान और महायान में क्या अंतर था, कि महायान ने महात्मा बुद्ध को
ईश्वर का दर्जा दे दिया, देवता का दर्जा दे दिया और मूर्ति पूजा शुरू कर दी गई। तो मेरे दोस्तों ये बताइए, ईश्वर और मूर्ति पूजा तो पहले से हो रही थी हमारे भारत में, ब्राह्मण धर्म में हो ही रहा था, हिंदू धर्म में हो ही रहा था, शैव धर्म था, लिंगायत धर्म था या वैष्णव धर्म था, सभी में था। तो क्या ज़रूरत थी बौद्ध धर्म के आने की जब आपको यही करना था? तो कहने का मतलब हो गया कि महायान जो धर्म था इसने बौद्ध धर्म को क्या किया, क्षति पहुंचाई। आपने ईश्वर का रूप ले लिया, कर्मकांडी कर दिया, मूर्ति पूजा। कनिष्क के शासनकाल में देखिए, कुषाण के शासनकाल में देखिए, आप देखेंगे कि मथुरा कला में जो है कि मूर्तियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। आज भी आप देखिए बौद्धिस्ट प्लेसों पे जाइए तो महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में सजो के रखा जाता है, उनकी मूर्तियों को बेचा जाता है, लोग उन्हें पूजा घरों में स्थापित करते हैं। और जो कि महात्मा बुद्ध की खुद की शिक्षा यह थी कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा का विरोध होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने महात्मा बुद्ध को खुद एक मूर्ति पूजा के रूप में स्थापित किया। तो यह एक कारण था जिसकी वजह से लोग फिर पीछे हटने लगे। इन्होंने कहा कि जिस धर्म में मूर्ति पूजा पाखंड था उसे छोड़कर हमने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म में भी यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो क्या फ़ायदा हमें अपने धर्म से विमुख होने का। वहीं बौद्ध संघ एवं मठ भी आडंबर के शिकार हुए और नैतिक मूल्यों का पतन होने लगा। यहाँ पर भिक्षु और भिक्षुणियों के जो है कि आपस में अनैतिक संबंधों की चर्चाएँ आने लगी। साथ ही साथ जो है कि यहाँ पर राजाओं के जो है कि एक राजखाने तैयार होने लगे, बड़े बड़े ये शौकीन महलों में रूप में तब्दील होने लगे मठ और बौद्ध विहार। एवं मठों में व्यापारियों द्वारा दिया गया धन संचित रहता था, जिससे विहार मठ आक्रमणकारियों के शिकार बने। आप देख सकते हैं ये बख्तियार खिलजी के द्वारा देखिए नालंदा बौद्ध विहार को समाप्त किया गया, कितने धन संपदा को लूटा गया, क्योंकि यहाँ पर जो पाल वंश था, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या अशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में या हर्षवर्धन के शासनकाल में न जाने कितना अरबों करोड़ों के जो है कि रुपया धन संपदा यहाँ पे इकट्ठा थी। लेकिन वही देखिए सिकंदर के समय आक्रमण जब हुआ, आप देख सकते हैं बख्तियार खिलजी के समय देखिए, मलिक काफूर का आक्रमण देखिए, या फिर आप दिल्ली पे जो आक्रमण हुआ था वो भी एक बौद्ध धर्म पे ही आक्रमण था। एक तरीके से वहाँ के बिहारों से लूटा गया धन था। और इसी तरीके से शैव धर्म से बौद्धों की भी टकराहट हुई और शैव अनुयायी शशांक ने बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया, बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया दोस्तों। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन भी होना शुरू हो गया। और अब हम देखेंगे इसके आखिरी बिंदु को, प्रासंगिकता। जब भी हम किसी बिंदु पर बात कर रहे हो, जब हम किसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हो, तो मेन में यह प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि इस धर्म या इस टॉपिक की प्रासंगिकता क्या है। क्या आज भी हमें यह चीज़ पढ़नी चाहिए? आज भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों? केवल इसलिए कि ये हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है इसलिए, या आज भी हम इससे कुछ सीख सकते हैं, इसकी कुछ प्रासंगिकता है इसलिए हमें इसे पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं कि बौद्ध धर्म में ऐसे क्या समाधान है जो आज की समस्याओं को निपटा सकते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म प्रासंगिक है या नहीं। जैसे अभी भी समाज में अगर आप देखेंगे, अभी भी समाज में आर्थिक विषमता मौजूद है, सामाजिक भेदभाव मौजूद है, अस्पृश्यता मौजूद है, सांप्रदायिकता मौजूद है, धार्मिक उन्माद मौजूद है। ये सारे कारण आज भी मौजूद हैं जो प्राचीन काल में भी। आचरणहीनता से धन संचय करना यानी काले धन को इकट्ठा करना और भ्रष्टाचार, काले धन की समस्या आज भी मौजूद है। हिंसा, स्वार्थ पूर्ति का, हिंसा और आतंकवाद से विश्व आज भी परेशान है, जो कुछ समूहों या देशों की स्वार्थ पूर्ति का परिणाम है। केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करने की वजह से कुछ आतंकवादी समूह या आतंकवादी देश से पूरी दुनिया परेशान है। आप पाकिस्तान को देखिए ना, कश्मीर के मुद्दे को लेकर हमेशा अटका रहता है, भारत में जो है कि आतंकवादी गतिविधि करता रहता है। वहीं लिट्टे को देखिए, श्रीलंका में लिट्टे तमिलनाडु, मतलब श्रीलंका में तमिलनाडु और कितना संघर्ष चलता है। आईएस को देखिए, इराक वगैरह में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है उसने। चाइना में देखिए कितने आतंकवादी ग्रुप्स नए नए पनप रहे हैं। और महाशक्तियाँ, उनका क्या ही कहना दोस्तों, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ये तो हमेशा चाहते हैं कि दुनिया लड़ती रहे, भिड़ती रहे, हमारे हथियारों की आपूर्ति, हमारे हथियारों के खरीदार हमें मिलते रहें। आज भारत सबसे अधिक हथियार खरीद रहा है पूरी दुनिया में, सबसे अधिक। और उसमें भी सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? इजराइल, रूस, फ्रांस। तो ये विकसित देश है कि नहीं है? ये चाहेंगे कि भारत हमेशा आतंकवादियों के बीच में उलझा रहे और हमारे से हथियार खरीदते रहे, फिर चाहे वो राफेल के विमान हो या फिर मिग 21 हो या ब्रह्मोस की मिसाइलें हों। इनके तो अपने सप्लाई ग्रुप चल रहे हैं ना। और हमारे भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम देखते हैं कि डिफेंस सेक्टर में जाता है। जब बजट आता है तो पता चलता है कि इतना 23% हिस्सा लगभग जीडीपी का या पूरे बजट का डिफेंस सेक्टर में चला गया। और फिर शिक्षा में, नागरिक कल्याण की योजनाओं में 2%, 1%, इससे कुछ सुधरेगा? हेल्थ सिस्टम में देखिए, कोरोना के बाद बहुत इंप्रूवमेंट किया गया तो 3% दिया गया कोरोना के बाद।
इससे हेल्थ सिस्टम सुधरेगा हमारे भारत का? एक महामारी ने हमारे हेल्थ सिस्टम की जर्जर नींव को उखाड़ के फेंक दिया और हमारी हकीकत बता दी कि आप कितने अभी भी कमज़ोर हो। तो ये सारी चीज़ें आज जो मौजूद हैं, मानवीय तृष्णा से पर्यावरण संकट, आप देखिए प्रकृति को इतना दोहन किया जा रहा है, आर्थिक संसाधनों की पूर्ति के लिए न जाने कितने वनों को काट दिया गया, कितने नदियों के पानी को खराब कर दिया गया, जिसमें न जाने कितने विषाक्त पदार्थ मिल गए हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। तो पर्यावरण संकट और मानव के अस्तित्व का संकट बढ़ गया है। अब मानव के जीवन को खतरा पैदा होने लगा है। सभी समस्या के समाधान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं जैसे कि आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग के पालन में ढूंढा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा एक मेंस की आंसर राइटिंग करने का तरीका है, जिसमें आपको बताना है कि जितनी भी ये समस्याएं सब तृष्णा है, जो भूख है, इच्छा है, उसी पर आधारित है और इसका समाधान 4 आर्य सत्यों में और अष्टांगिक मार्गों में मध्यम मार्ग के पालन से जुड़ा हुआ है और इसी में ढूंढा जा सकता है। तो ये थी बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता दोस्तों, और लगभग 2 से 3 क्लास में बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने बौद्ध धर्म को ख़त्म किया है। शायद ही इतना बेहतर आपने कभी इससे पहले पढ़ा हो। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो, मेरी बातों से आप ज़रा भी सहमत हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अधिक से अधिक अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आप लोग शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक ये लोगों तक पहुँचे ये क्लासेस, टॉपर्स की कॉपी। और फिर अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों। तो हम लोग अगली क्लास में जैन धर्म की शुरुआत करेंगे। और देखिए मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ अपनी माताजी को लेके, फिर भी यहाँ से थोड़ा बहुत समय निकाल के मैं क्लासेस बना पा रहा हूँ। 2 से 3 दिन की बात और है, जैसे ही हम घर पहुँच जाएंगे माताजी को लेके, स्वस्थ हो चुकी है मेरी माताजी, तो हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। और आप लोगों ने इतना धैर्य रखा, इतना सहयोग दिया, इस विपरीत परिस्थितियों में मेरा साथ नहीं छोड़ा, और मुझसे अपेक्षाएं जो आपकी थी वो मैं पूरी अपेक्षाएं, आपकी उम्मीदों को पूरा खरा करूँगा, उतरूँगा। तो मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ढेर सारा आप लोग मुझे प्यार दीजिए, मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।